अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हम इमोशंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको चैप्टर ओवरव्यू में दूं तो हमने अब तक डिफाइनिंग इमोशन पे वीडियो बना ली है, लेक्चर्स पे डिलीवर कर दिया है। कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन पे भी हमने काफ़ी डिटेल्ड जो है एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। फिर पार्ट 2 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस के बारे में सीखा, उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिए। इन केस अगर कोई भी ऐसा लिंक मिसिंग हो या कोई भी इस तरह पिछला लेक्चर जो है वो आपने मिस कर दिया हो, आपने नहीं देखा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वी विल अपडेट द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर यू। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ इमोशन के बारे में कि इमोशन के कौन कौन से फंक्शन है, इमोशंस का क्या काम है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इमोशन का क्या काम है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इमोशन, तो ये सारा जो है हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो दिस वीडियो विल बी द पार्ट 3। ये पार्ट 3 होगा चैप्टर 2 का, और पार्ट 3 में हम टोटली जो हमारा लेक्चर है वो सारा फंक्शंस ऑफ इमोशन के ऊपर होगा। अगेन पिछले जितने भी वीडियोस हैं सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दी है। अगर उसमें से कोई से अभी ऐसा लिंक जो आपको चाहिए था और मिसिंग है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन को अपडेट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ इमोशन। अब फंक्शंस ऑफ इमोशंस में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इमोशंस के कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो वो है उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज़ प्रिपेयरिंग अस फॉर एक्शन। उसके बाद फिर जो दूसरा फंक्शन ऑफ इमोशन है दैट इज़ शेपिंग और फ्यूचर बिहेवियर। और तीसरा जो फंक्शन ऑफ इमोशन है दैट इज़ हेल्पिंग अस टू रेगुलेट सोशल इंटरेक्शन। अब जो टॉपिक है या जो पॉइंट्स हैं उसको रीड के करके ही आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमारे फंक्शंस ऑफ इमोशंस हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला वन है प्रिपेयरिंग अस फॉर एक्शन। सिंपल सी बात है कि हमें एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। इमोशंस जो है दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इमोशन। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि हमारे बिहेवियर, हमारे फ्यूचर बिहेवियर को ये शेप करता है, ट्रेन करता है हमारे फ्यूचर बिहेवियर को। कैसे करता है वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तीसरा है हेल्पिंग अस टू रेगुलेट सोशल इंटरेक्शन। इमोशंस की वजह से ही हम सोशल इंटरेक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं इमोशंस के। यानी कि इसमें आप जो है फंक्शंस ऑफ इमोशन में आप सीखेंगे कि इमोशंस के एक किस्म के हमें एडवांटेजेस क्या हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं, इसके ज़रिए, इमोशंस के ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे कैरी आउट करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फंक्शन ऑफ इमोशन है प्रिपेयरिंग अस फॉर एक्शन। अगेन नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें किसी भी एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। इमोशन एक लिंक क्रिएट करता है किसी भी इवेंट्स के दरमियान जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, और हमारा एक बिहेवियर रिस्पॉन्स जो कि एक इंडिविजुअल जो है वो बनाता है। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और बिहेवियर रिस्पॉन्स, इस दोनों टर्म्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है जिसको हम स्टिमुलाई भी कहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कौन कौन से स्टिमुलाई मिल रहे होते हैं और फिर हमारा उसके बदले में बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या है, हम बिहेवियरली किस तरह एक्ट करते हैं एक चीज़ के सामने। तो ये हम उसके अकॉर्डिंग अपना एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इमोशन। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक डॉग जो है वो हमारी तरफ चार्ज हो रहा है। यानी कि आप कभी देखें ना कि एक डॉग जो है वो आपको देख के गुस्से वाले तासुरात होते हैं डॉग्स के फेस पे, और आपको लगता है कि ये जो डॉग है मेरे पर हमला करने वाला है, तो आपका एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो है वो अराइज हो जाता है। बिहेवियरल रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या था, फियर। आपका एक्शन क्या था, फियर। इमोशनल एक्शन आपका क्या था, आपके अंदर कौन से इमोशन अराइज हुए, वो इमोशन था फियर, खौफ। आपको लगा कि थ्रेटनिंग सिचुएशन है, जो डॉग है मुझे हमला करने वाला है, एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है, आपके अंदर जो इमोशनल चेंजेस आई वो इमोशन फियर था, जो हमारी फिजियोलॉजिकल अरोजल के साथ एसोशिएट होते हैं। फिजियोलॉजिकल अरोजल जो है हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन की वजह से, और सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अगर आपने नर्वस सिस्टम की वीडियोस नहीं देखी तो उसके ऊपर मैंने बाकायदा कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है,
डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी उसकी लिंक जो है वो मौजूद है नर्वस सिस्टम के नाम से, और प्लेलिस्ट में भी नर्वस सिस्टम के नाम से कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हैं, आपको अच्छी खासी उससे हेल्प मिल जाएगी। तो हमारा जो फियर है फिजियोलॉजिकल अरोजल है, और फिजियोलॉजिकल अरोजल हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, ये सिंपैथेटिक डिवीजन भी हम इसको कहते हैं। और सिंपैथेटिक डिवीजन जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक डिवीजन है, एक पार्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन होती हैं, एक सिंपैथेटिक डिवीजन है और एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो हमें फिजियोलॉजिकली अरोज करता है, हमारी इमोशनल अरोजल में इन्वॉल्व होता है। अब इमोशंस हमें क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शन प्रिपेयर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। आपने अगर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स की थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो, अगेन वो मैंने नर्वस सिस्टम के प्लेलिस्ट में कंप्लीट उसके ऊपर एक बाकायदा डिस्कशन भी की है, फाइट और फ्लाइट मूवमेंट के ऊपर। फाइट और फ्लाइट मूवमेंट में क्या होता है कि आपके सामने कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल डॉग है जो अटैक करने वाला है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कोई सा भी थ्रेटनिंग सिचुएशन, या कोई बंदा आपको मारने आ रहा है, या कोई बंदा जो है वो गिर रहा है, ठीक है, तो उस वक्त उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो फ्लाइट करेगा वहाँ से, या वो उड़ेगा, यानी कि इस्केप करेगा। वाकई नहीं वो उड़ने लग जाए, बट इस्केप करेगा। वो अलग बात है कि वो हेलीकॉप्टर यूज़ करके उड़े, बट इस्केप, फ्लाइट मीन्स इस्केप। कोई सा भी तरीका आप अपना के वहाँ से जो इस्केप कर जाते, भाग जाते हैं, दैट इज़ फ्लाइट। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास होते हैं वो होते हैं फाइट, या तो आप फाइट करते हैं, आपके पीछे कोई बंदा आ रहा है आपको मारने के लिए, मारपीट के लिए, आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप वहाँ से भागते हैं अपनी जान बचाते हैं, या तो आप उसके पीछे जाते हैं फाइट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। 2 ऑप्शंस होते हैं इंसान के पास, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ये इमोशंस की वजह से है। अगर हमारे इमोशंस ना होते तो हमें कभी भी अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता नहीं चलता कि हमें यहाँ से ख़ुद को बचाना चाहिए, यहाँ से हमें ख़ुद को नहीं बचाना चाहिए। ये जो हम अपने आप को बचाते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इमोशंस। इमोशंस ना होते हो सकते कहीं पर किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में होती, और या तो वो इंसान एक जगह से गिर रहा होता, या वो स्लिप हो रहा होता, या कोई डॉग उसके ऊपर हमला करने वाला था, कुछ भी, या वो जो अक्सर हम रोड क्रॉस करते हैं तो उसको भी हम बड़ा एहतियात करते हैं, तो इंसान जो है वो एहतियात नहीं करता। जब वो एहतियात नहीं करता तो मिसाल उसकी रोबोट की होती है, जैसे रोबोट होते हैं ना, कोई सा भी रोबोट या कोई भी एक टॉय जो आप उसको चलाते हैं, तो उसके अंदर ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स नहीं होता, जिसकी वजह से वो अक्सर डैमेज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि इंसान जो है ह्यूमंस के अंदर इमोशंस होते हैं, तो उसी इमोशंस की वजह से वो अपने एक्शंस को प्रिपेयर करता है। अगर वो खुश है तो अपने खुशी वाले एक्शन शो करेगा, अगर कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो खुद को वहाँ से बचाने की कोशिश करेगा, या वहाँ से स्केप करेगा, या अपना कोई ना कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स शो कर होता है। दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इमोशन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इमोशन, कि इमोशंस की बदौलत ही आप जो है अपने आप को एक सेफ जोन में रख पा रहे होते हैं। तो इमोशंस आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और आपके बिहेवियरल रिस्पॉन्स में एक लिंक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को हर वक्त जो है अटेंटिव रखते हैं और एक्शन के लिए प्रिपेयर रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन ऑफ इमोशन है वो है शेपिंग और फ्यूचर बिहेवियर। शेपिंग और फ्यूचर बिहेवियर अगेन वही बात कि आपके बिहेवियर को इमोशन ट्रेंड करता है, आपकी तरबियत करता है आपकी बिहेवियर की। अगर इमोशंस ना होते तो आप अपने फ्यूचर बिहेवियर को ट्रेन नहीं कर पा रहे होते। यही फ़र्क होता है इंसानों में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सीख जाते हैं एक चीज़ को बहुत जल्दी, और ये सीखने की काबिलियत जो है इसी वजह से जो है वो हमेशा अपने आप को एक सेफ जोन में रख पा रहे होते हैं। अगेन वही सेफ जोन, कि आप सेफ जोन में हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। अब इमोशंस इट हेल्प्स, इट प्रोमोट्स लर्निंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो इन्फॉर्मेशन की लर्निंग हो रही होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इमोशन, जो हमें एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज देते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल इमोशनल रिस्पॉन्स अगर हुआ, किसी भी शख्स ने एक अनप्लेजेंट इमोशन को फेस किया, फॉर एग्जांपल थ्रेटनिंग डॉग है जो कि हमारे पास एक अनप्लेजेंट इमोशन है, उसने हमें सिखाया कि हमने फ्यूचर में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने डॉग को अवॉइड करना कब सीखा? बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। आपकी जब फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी फ्यूचर में, बचपन में या किसी भी एज में
आपने कभी भी फेस किया हो कि एक डॉग जो है वो आपको एक किस्म का फियर देता है, या आपने किसी को देखा कि डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया और उस बंदे को जो है उससे एक चोट मिली, या कभी होता है किसी शख्स के साथ इस तरह एक ट्रॉमा हुआ होता है कि उसके ऊपर या तो डॉग ने बार्किंग की होती है, या तो उसने किसी और को देखा होता है कि वो इस चीज़ का निशाना बना हो। तो यहाँ से वो जो एक अनप्लेजेंट इमोशन एक बंदे में अराइज हुए थे, दैट फियर टाइप ऑफ इमोशंस, तो वहाँ से उस बंदे ने सीखा था कि मैंने नेक्स्ट टाइम जो है डॉग्स को अवॉइड करना है। अनप्लेजेंट इमोशन होंगे तो आप वही बिहेवियर जो है उसको अवॉइड करेंगे फ्यूचर में। ये डॉग की मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी थी, कोई भी इस तरह का एक्ट, फॉर एग्जांपल टेस्ट में बुरे मार्क्स आ जाते हैं, या तो आपको अपसेट फीलिंग्स होती है, या तो आपको घर में डांट पड़ती है, या कुछ भी, तो या तो पनिशमेंट मिल जाती है, तो वहाँ पर आपके जो इमोशंस होते हैं वो एक अनप्लेजेंट होते हैं, आपको गिल्ट फीलिंग आ रही होती है, आप अपसेट हो जाते हो कि बाकी लोग जो हैं वो खुश हैं, बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ दिस, मैं नहीं इंजॉय कर पा रहा। तो एक आपके एक अनप्लेजेंट इमोशंस अराइज हो रहे होते हैं। उसी अनप्लेजेंट इमोशन से आप सीखते हैं कि मैंने फ्यूचर में मेहनत करनी है, तैयारी करनी है ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आप उन बुरे मार्क्स को, उन्हीं लेजीनेस को, केयरलेसनेस को आप अवॉइड करते हैं फ्यूचर में। तो यही इमोशंस होते हैं जिसने आपकी बिहेवियर को ट्रेन किया होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट प्लेजेंट इमोशन। अगर कोई अच्छा रिस्पांस तो आपको एक चीज़ पे मिल जाता है, प्लेजेंट इमोशंस होते हैं आपके, तो आप वही बिहेवियर जो है फ्यूचर में रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चैरिटी जब हम देते हैं, चैरिटी देते वक्त हमें एक खुशी मिल रही होती है, चैरिटी देते वक्त हमें एक फीलिंग्स आ रही होती है कि भाई हमने पार्टिसिपेट किया है दूसरों की मदद करने के लिए, हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की, हम वी आर ट्राइंग टू हेल्प अदर्स, वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड हैप्पीनेस। तो ये एक आपके पास एक पॉजिटिव, एक प्लेजेंट इमोशन आपके अंदर जो अरोज हो रहे होते हैं, और इसी प्लेजेंट इमोशन के बेस पे आप क्या करते हैं, यही बिहेवियर आप फ्यूचर में भी रिपीट करते हैं। अब या तो आप दूसरों को देख के ये चीज़ें सीखते हैं, या आप खुद वो चीज़ परफॉर्म करते हैं, तो आपके जो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट इमोशन के बेस पे आप वही बिहेवियर फ्यूचर में रिपीट या नॉट रिपीट करते हैं। ये पीएफ स्किनर का भी कहना था कि अगर कोई भी हम इस तरह काम करते हैं, कोई भी इस तरह बिहेवियर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसका रिजल्ट हमारे पास अनप्लेजेंट आता है, या जिसके सर्कमस्टांसेस अनप्लेजेंट होते हैं, तो हम वो बिहेवियर नहीं रिपीट करते फ्यूचर में। कोई भी ऐसा काम जिसका हमें एक अच्छा रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसके सर्कमस्टांसेस हमारे पास पॉजिटिव आते हैं, अच्छे आते हैं, तो हम वही बिहेवियर जो है फ्यूचर में रिपीट करते हैं। इसीलिए अक्सर जब हम बच्चों को स्टार देते हैं नोटबुक पे, या शाबाशी देते हैं किसी भी काम पे, तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, दोबारा वो काम करना शुरू कर देते हैं। इवन दो अगर उनका काम अच्छा नहीं भी हो, लेकिन उनको जो शाबाशी मिली होती है तो वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वही बिहेवियर जो है वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में। दिस इज़ के इमोशंस की वजह से ही हमारा फ्यूचर बिहेवियर शेप हो रहा होता है। आप देखिए एक बंदा नॉनसेंस बिहेव करे, अगर आप उसको उस नॉनसेंस बिहेवियर पे अप्रिशिएट करेंगे तो वही बिहेवियर जो है वो रिपीट करेगा, क्योंकि हम उनकी इमोशंस उस तरह की फॉर्म कर रहे हैं। कोई भी ऐसा एक्शन जो आप परफॉर्म करते हैं, आपको उससे एक अच्छे इमोशंस मिलते हैं, आपको एक प्लेजेंट इमोशंस फेस करना पड़ रहा होता है, आप उसको रिपीट करते हैं, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करते हैं। अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ द इमोशंस। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है इमोशन का, वो है हेल्पिंग अस टू रेगुलेट सोशल इंटरेक्शन। अब इमोशन सोशल इंटरेक्शन को रेगुलेट करने में भी हमारी मदद करती है। हम दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इमोशंस। अगर हमारे इमोशंस नहीं होते तो वी वुड बी लाइक मशीन्स, हम मशीन्स होते हैं, मशीन्स के इमोशंस नहीं होते, ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं। इमोशंस कम्युनिकेट होते हैं या तो वर्बली या नॉन वर्बली, या वर्बल बिहेवियर से, यानी कि आप वर्बली किसी को बताते हैं कि भाई मैं आज बड़ा अपसेट हूँ, या मैं आज बड़ा खुश हूँ, दीज आर लाइक वर्बली, वर्बल एक्सप्रेशंस आप शो करते हैं। या तो आप कम्युनिकेट करते हैं नॉन वर्बली। नॉन वर्बली यानी कि आपके गेस्चर्स, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बंदे के इमोशंस जो है वो कैसे हैं। इमोशंस जो हमारे बिहेवियर है वो एक किस्म के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं ऑब्जर्वर्स के लिए, जिसकी वजह से उनकी यानी कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हमारे फ्यूचर बिहेवियर को वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अक्सर आप देखिए ना, अपने पेरेंट्स से हम कोई बात करना चाह रहे होते हैं
तो हम पहले उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं, हम उनके इमोशनल स्टेटस को देखते हैं, वहाँ पर हम उनके नॉन वर्बल बिहेवियर को हम नोटिस करते हैं। जब हम देखते हैं ना हमारे पेरेंट्स का मूड बड़ा अच्छा है तो फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम देखें कि हमारे पेरेंट्स का मूड जो है आज ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि हम फेशियल एक्सप्रेशन या गेस्चर्स, नॉन वर्बल बिहेवियर से हम अंदाज़ा लगते हैं पेरेंट्स का इमोशन ठीक नहीं है, यानी कि उनको इस टाइम गुस्सा आया हुआ है, और हो सकता है अगर मैं अपनी बात मनवाऊँ तो उनके गुस्से में इजाफा हो जाएगा। अब इसमें क्या है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग, और फिर हम कहते हैं कि अगर मैं ये बात करूँगी तो हो सकता है उनको और गुस्सा आ जाए, वो इनकार कर दें, तो हमने उनके फ्यूचर बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर लिया। तो सोशल इंटरेक्शन को रेगुलेट करने में भी इमोशंस हमारी हेल्प करती हैं। आप देखिए एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो आप कोशिश करते हैं कि अपसेट ऐसे ना थोड़ी देर बाद ये रोने भी लग जाए, तो वी आर ट्राइंग टू कि हम वहाँ से उसके फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द इमोशंस। इमोशंस ऑल्सो प्रमोट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शन, इसकी वजह से हमारी सोशल इंटरेक्शन, अप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शन जो है वो जो है हम प्रमोट कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर एक मदर देख रही है कि उनका बेटा जो है बुक रीड कर रहा है, छोटा बच्चा है, और अचानक से जो है कोई भी इस तरह एनिमल की पिक्चर या कोई भी इस तरह जो है कुछ उन्होंने बुक में देखा जिसकी वजह से उसका जो बेटा है उसको थोड़ा सा डर सा लग गया, स्टोरी बुक पढ़ रहा है, उसमें अचानक से कोई इस तरह मॉन्स्टर की पिक्चर आई है या एनिमल की पिक्चर आई जिसकी वजह से बेटा जो है वो डर गया। अब 2 years का बच्चा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही मदर अंदाज़ा लगा लेती है कि फियर जो है उसके, या बिकॉज ऑफ द फ्राइटनिंग पिक्चर उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो मदर जो है वो थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है, उनको प्यार देती है, उनका जो है सोशल इंटरेक्शन उनके साथ जो है वो एक पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन रख रही होती है। वाई? बिकॉज ऑफ द इमोशंस, कि हम दूसरों के नॉन वर्बल बिहेवियर को नोटिस करते हैं या दूसरों की वर्बल बिहेवियर को नोटिस करते हैं, और वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनके इमोशनल स्टेटस या इनका इमोशनल स्टेटस जो है वो क्या है। तो ये किस्म के आप फ़ायदे भी कह सकते हैं कि इमोशन से हमें इतने फ़ायदे हो सकते हैं कि एक तो हम सोशल इंटरेक्शन जो है उसको रेगुलेट कर पा रहे होते हैं, दूसरा क्या है कि हम अपने ही बिहेवियर को भी ट्रेन कर रहे होते हैं, दूसरों के बिहेवियर को भी हम ट्रेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इमोशंस। एक इसमें क्या है कि हम एक्शन जो है अपना हम अपने एक्शन के लिए प्रिपेयर रहते हैं बिकॉज ऑफ द इमोशंस। तो फंक्शंस ऑफ इमोशन भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको एक किस्म के एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस भी कह सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपके लिए कंफ्यूजिंग था, आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप चैनल के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स से शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।